हाँ, तो हमने इससे आज ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला अनूपगढ़, दूसरा बालोतरा, तीसरा सांसौर और चौथा हमारा सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। ठीक है। और बालोतरा, बालोतरा की विशेषता है, बालोतरा खुद अपनी एक तहसील नहीं है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और एक और विशेषता अनूपगढ़ और बालोतरा की, बालोतरा दोनों साथ चलते हैं, एक और दो नंबर पे, एक नंबर पे अनूपगढ़, दूसरा बालोतरा। तो साथ साथ में उनकी दोनों की 7 तहसील है। कितनी? 7 तहसील अनूपगढ़ की, 7 तहसील बालोतरा की। ठीक है। और आज हम बात करेंगे फलोदी ज़िले की, जो कि जोधपुर से अलग हुआ है। कौन सा ज़िला? फलोदी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जोधपुर संभाग देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? जोधपुर संभाग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जोधपुर संभाग, जिसमें नवीन जोधपुर संभाग आया है। जोधपुर संभाग में पूर्व में सम्मिलित जिले और पाली संभाग। क्या है नवीन? मतलब अब नए ज़िले बने हैं, उस हिसाब से कौन कौन सा जिला नया बना है, उसमें जुड़ा, इसमें जुड़ा है, कौन कौन सा इससे घटा है, वो नवीन। और पूर्व में जो नहीं थे वो जुड़े हैं, और थे कौन सा हटा है। ठीक है। और पाली संभाग हमारा एक संभाग अलग है, उसमें अब कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर में नवीन संभाग कौन कौन, जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दो अलग जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। कितने? से ही है ना? हाँ। हाँ, तो ये से जिले नवीनतम जोधपुर संभाग के से जिले हैं। ठीक है। और पहले कितने थे? पहले भी से थे। कौन कौन से? पूर्व में कौन कौन से थे? जोधपुर हमारा से में, जोधपुर ग्रामीण अलग है हमारा। ठीक है। और जैसलमेर से में, जालोर हमारा कट गया, और बाड़मेर हमारा से में, बालोतरा अलग है, चिरोही कट गया, फड़ौदी हमारा अलग है, पाली फिलहाल अभी नहीं है, कट गया। तो इसमें कौन कौन से ज़िले सेम है? तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों ज़िले पूर्व में भी थे और नवीनतम में भी है। और कौन कौन से हटे? तो कौन कौन से हटे? पहला जालोर, दूसरा सिरोही और तीसरा पाली। जालोर, सिरोही, पाली। JSP, JCB होता है। इसको एस को सी ऐसे है तो ऐसे कर दो, और पी का यहाँ वाला ये है ना, बी का ये हटाकर ऐसे ये रखना है तो पी हो जाएगा। और सी यहाँ वाला ऐसे था, उसको सी में ऐसे जोड़ दिया तो SP, ऐसे आप याद रख लेना। JSP, जालोर, चिरोई, पाली तीन जिले हट गए हैं। और इसके फड़ौदी ज़िले में बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसलिए जल्दी चलते हैं थोड़ा। और पाली संभाग में पाली, जालोर, चिरोई, चांचौर 4 जिले हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप GK दिनेश सैन में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और हमारा आज का हमारा 5वां जिला है नवीनतम, फलोदी। कौन सा? फलोदी। किस ज़िले से काट कर बनाया गया? तो मैंने आपको पहले ही कहा, जोधपुर ज़िले से काट कर बनाया गया। ठीक है। और इसकी तहसील कितनी है? तहसील हमारे 8 है। कितनी? 8। कौन कौन सी है तहसील, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। 8 तहसील कौन कौन सी? फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट, देचू, चेत्रावा, बाप, घंटियाड़ी। फलोदी, आऊ, मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है। फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट, देसू, चेत्रावा, बाप, घंटियाड़ी। फलोदी, आऊ,
बापिणी, लोहावट, देसू, चेत्रावा, बाप, घंटियाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी आकृति कैसी है? फलोदी की आकृति इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। फलोदी की आकृति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे फलोदी के बारे में। फलोदी के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो सीमावर्ती जिले हैं हमारे बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और ये जैसलमेर। कौन कौन से? बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। हमारे सॉरी 4 जिले। कितने? 4। बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। BN JJ। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। फलोदी की ट्रिक क्या है? जो कि सीमावर्ती जिले हैं, तो ये है BNJGJ। और जी क्यों लगाया? तो ये ग्रामीण है और जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर अलग अलग जिले हैं, तो BNJGJ। ये आपकी ट्रिक है, BNJGJ। बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे शुष्क जिला 54.54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। राजस्थान का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, सबसे शुष्क जिला है। और अब हम बात करेंगे फलोदी की आकृति। फलोदी की आकृति ये है ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। और तहसील कितनी है? तहसील हमारे है 8। कौन कौन सी? घंटियाली, बाप, फड़ोदी, ये 3 बड़ी बड़ी है। और चौथी बड़ी है हमारी लोहावट। कौन सी? लोहावट। छोटी छोटी देसू, क्षेत्रावा, आऊ, बापिणी। और ये थोड़ा सा यहाँ से रास्ता निकलता है, देखो ये हमारा बापिणी हो गया। ठीक है, और आऊ है ना, ये हमारा फलोदी हो गया। यहाँ से छोटा सा रास्ता निकलता है, ये और ये एक ही है, तहसील है आऊ। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके आसपास में बीकानेर, BNJGJ। ठीक है, ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं। और फड़ौदी का इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए उसके बारे में देखते हैं। फड़ौदी का इतिहास रहा है, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फलोदी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर। और किसके समय में? तो पृथ्वीराज चौहान के समय में। और सद्दू जी कला ने 1458 ईस्वी में यहाँ लटियाल माता का मंदिर बनवाया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस मंदिर का? लटियाल माता का मंदिर किसने बनाया? सद्दू जी कला ने। और कब बनाया? 1458 में। सद्दू जी कला ने 1458 में लटियाल माता का मंदिर बनाया। एक और मेरे साथ बोलो, सद्दू जी कला ने 1458 ईस्वी में लटियाल माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूजा जोधा का पुत्र। जोधा कौन था? जोधपुर का शासक। ठीक है, सूजा जोधा का पुत्र ने सद्दू जी, ये सेम ही है, सद्दू जी कला, सद्दू जी के सहयोग से 1458 था, यहाँ पर 1469 में दुर्ग की नींव रखी। तो यहाँ पर किस दुर्ग की नींव रखी? तो आप बोल सकते हैं महरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, दुर्ग निर्माण में फल्ला ने सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहा गया। किसी का सॉरी, मेहरानगढ़ की नहीं की, किसी दूसरे दुर्ग की स्थापना की। ठीक है, और इसने वह मदद की फल्ला ने, और इसलिए इसे क्या कहा गया?
फलोदी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और खीस गांव के बारे में इम्पोर्टेंट है। खीस गांव कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए? कुरंजा पक्षी के लिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, अब जो भी एग्जाम हो गए उसमें एक एक दो बार तो ये पूछा जाएगा रिपीट। ठीक है, अभी होंगे एलडीसी कांस्टेबल, उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कुरंजा पक्षी प्रसिद्ध कहाँ का है? तो खीसर गांव। खीसर गांव कहाँ है? फलोदी में। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी 1962 में भारत चीन युद्ध में इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। किसे? मेजर शैतान सिंह और बाणासुर गांव फलोदी से हैं। मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ठीक है, थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, या फिर हाँ समाप्ति हो गया है। फलोदी की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? लाल चंद टड्डा की हवेली, सागीदास थानवी की हवेली, फूलचंद्र गोलसा हवेली और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। ये आपको चारों हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पक्का से पक्का। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और झीलें कौन कौन सी हैं? झीलें देखते हैं तो हमारी तहसील है बाप और फलोदी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलें बाप और फलोदी में। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भंडला फलोदी में। भंडला फलोदी में। ठीक है, सबसे सोलर पार्क है। कौन सा पार्क? ठीक है, कहाँ पर? भंडला फलोदी। कौन सा? भंडला फलोदी। और बाबू जी का निधन ये देशु है, सॉरी क्या है? देशु फलोदी। ठीक है, देशु फलोदी। और जाम्बू जी का प्रमुख धार्मिक स्थल जाम्बा। कौन सा है? जाम्बा, जो कि फलोदी में। जाम्बा। ठीक है, और राज्य का पहला कोयला संयंत्र बाप में है। कहाँ पे? बाप फलोदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रहा है, ये एक लाइन है। बापिणी। बापिणी मेहाजी का मंदिर और भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? बापिणी में। और भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ मनाई जाती है? तो बापिणी में। ठीक है, चलिए आज हमारा लंबा था, थोड़ा फलोदी जिला उसके बारे में हमने जानकारी ले ली संपूर्ण। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगले हम मिलते हैं अगले एक नए ज़िले की ओर। छठवां हमारा ज़िला। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।